LIC प्रस्तुत करता है डिजिटल बाल मेला, बच्चों के लिए बड़ा अवसर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र 12 जून 2023। 68 बच्चे पहुंचेंगे शिमला, 21,000 का इनाम। नमस्कार, मैं अनीता देवी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑयल डिस्ट्रिक्ट ऊना +2 आर्ट्स की छात्रा हूँ। मेरा आज का विषय है, यदि मैं एक शिक्षा मंत्री होती तो मैं क्या कार्य करती। यदि मैं एक शिक्षा मंत्री होती तो मैं अपना जगत में भरपूर योगदान देती, क्योंकि युवाओं की शिक्षा का प्रबंध एक शिक्षा मंत्री ही करता है। और इसके लिए यदि एक युवा शिक्षित होगा तभी उस देश का विकास हो सकता है। किसी भी देश की प्रगति वहाँ पर रहने वाले युवाओं और लोगों से जुड़ी होती है। यदि वहाँ पर रहने वाले लोग शिक्षित होंगे तभी वह देश आगे बढ़ सकता है। देश में उन्नति का शिखर वहाँ के रहने वाले नागरिक ही कर सकते हैं। किसी भी देश के लिए वहाँ के नागरिकों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। यदि लोग शिक्षित होंगे तभी देश से बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है। यदि लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो अच्छे बुरे भले का सोच सकते हैं और अपना कार्य निश्चित कर सकते हैं। यदि एक शिक्षा मंत्री बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाता है तो बच्चे शिक्षित होकर अपने भविष्य और उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं कर सकते हैं और अपने अच्छे भविष्य के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक शिक्षा मंत्री का कार्य होता है कि वह बच्चों के लिए सुनिश्चित किए गए शिक्षा पर वहाँ के लोगों का ज़्यादा इकट्ठा होना और वहाँ पर शिक्षा के लिए बच्चों का आना, क्योंकि शिक्षा मंत्री ही एक ऐसा लक्ष्य सिद्ध करवा सकता है जिससे कि बच्चे उसमें शामिल होकर अपने जीवन के भविष्य के लिए आगे बढ़ सकें। एक शिक्षा मंत्री केवल देश के बच्चों के लिए ही शिक्षा का प्रबंध नहीं करवाता, बल्कि देश की उन्नति के लिए बच्चों को उच्च स्तर पर आगे बढ़ाता है। एक शिक्षा मंत्री बच्चों व राज्य व जिलों में प्राइमरी व यूनिवर्सिटी स्तर पर भी बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करवाता है, जिससे कि वह अपना जीवन का लक्ष्य तय कर सकते हैं। इसी तरह से एक शिक्षा मंत्री बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का प्रबंध करवाकर भारत के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आगे लेकर आता है, जिससे कि वह चाहता है कि भारत के बच्चे किसी भी प्रकार से शिक्षा से पीछे ना हटें। इसीलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।